Hello बच्चों, let us read this question. So the question says, in which liquid, kerosene or glycerin? तो kerosene या फिर glycerin में will the loss in weight of the solid object be more when the object is fully immersed in it and why? तो जो लॉस ऑफ वेट होता है जब हम सॉलिड को लिक्विड में पूरी तरह से डुबोते हैं, वो कौन से लिक्विड में ज़्यादा होगा, केरोसिन में या फिर ग्लिसरीन में? और इसका एक्सप्लेनेशन भी हमें देना है कि क्यों होगा। तो सबसे पहले जो की कॉन्सेप्ट है वो जान लेते हैं। तो की कॉन्सेप्ट हमारा ये है कि जो डेंसिटी होता है, डेंसिटी ऑफ केरोसिन और डेंसिटी ऑफ ग्लिसरीन, ये दोनों हमें जानना जरूरी है। उससे ही हम कंपेयर कर पाएंगे जो वेट लॉस हो रहा है। तो केरोसिन का डेंसिटी कितना होता है, 840 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, और जो ग्लिसरीन का डेंसिटी होता है 1260 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। और दूसरा भी जो कि कॉन्सेप्ट हमारा जानना जरूरी है कि जो बायोएंट फोर्स होता है, बायोएंट फोर्स, ये हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है डेंसिटी ऑफ लिक्विड से। तो हमें पता है कि जो ऑब्जेक्ट का वेट लॉस होता है वो इसका एक्चुअल वेट माइनस जो ये बायोएंट फोर्स होता है। तो अभी जितना ये बायोएंट फोर्स ज़्यादा होगा उतना ही वेट लॉस होगा। तो हम लिख सकते हैं कि वेट लॉस ऑफ सॉलिड is also directly proportional to buoyant force। तो क्लियरली यहाँ पे डेंसिटी ग्लिसरीन का ज़्यादा है, तो ग्लिसरीन के मीडियम में जो वेट लॉस ज़्यादा होगा। तो हम लिख सकते हैं कि वेट लॉस in glycerin will be more because it is more dense. I hope you have understood this explanation well. Best of luck.